हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। आज मेरे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स क्लास 10th के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस। सो चिल्ड्रन, एज यू नो, आपकी सोशल स्टडीज फॉर क्लास 10th इट हैज गॉट 4 सब सब्जेक्ट्स। दीज आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। And in spite of having different number of chapters in these subjects, all these subjects they carry equal weightage, right? तो जब हमें पता है कि हमारे चारों subjects का weightage same है, that is 20 marks each, so I am going to show you the top most repeated questions. The language of the questions may change, उनकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, स्टेटमेंट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन कैन बी चेंज, बट द कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर रिपीटेटिव. सो आफ्टर डूइंग एन एनालिसिस ऑफ योर लास्ट ईयर्स पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैम्पल पेपर्स, I have framed top 20 concepts जिन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं from economics. So let us have a look at it. So first of all, starting with very first chapter, that is development, वहां से निकाले हैं. I have the questions for you. That is the very first question. हमें पता है वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही है वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी का क्राइटेरिया, हाउ इट इज डिफरेंट फॉर सेटिंग द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट फॉर वेरियस नेशंस. तो इस पे क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया डिफरेंस क्या है उसमें. नेक्स्ट थिंग, जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है उसकी लिमिटेशंस, बिकॉज पर कैपिटा इनकम के ही पूरे पीछे ये चैप्टर घूम रहा है, तो पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस क्या है, द क्वेश्चन इज देयर. अलॉन्ग विद दैट, केरला और हरियाणा की केस स्टडी पे, एज यू नो इकोनॉमिक्स विल बी फुल ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिस ईयर. हमने जब लास्ट ईयर का पेपर देखा और द लेटेस्ट सैम्पल पेपर एज वेल वी हैव सीन, तो उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स विल बी रियली हैविंग केस बेस्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इट इज मोर अबाउट एप्लीकेशन, राइट. दिस इज द सब्जेक्ट जहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अपना एप्लीकेशन पुट करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू फ्रेम दीज क्वेश्चंस आंसर्स. नेक्स्ट थिंग, बात करूं उसी चैप्टर से, वी हैव सम 2 more concept based questions. टॉपिक जो कि है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसपे आपका प्रोजेक्ट फाइल भी है 5 मार्क्स का एसएसटी में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. Then coming to next chapter 2, that is primary, secondary, tertiary sectors वाला आपका chapter, the important sectors of Indian economy. उसमें question is of course from the very first sector. Then one of the most important topic, that is नरेगा, यहाँ से क्वेश्चन, एमजी नरेगा से क्वेश्चन पूछा जाता है. अलॉन्ग विद दैट टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस, एंड अगेन जो 2 more topics which are important from that chapter जिससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. वन इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, एंड द पब्लिक सेक्टर, जहां पे हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे इन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, हाउ what are the benefits in public sector और private sector में जो problems है उनको कैसे sort out कर सकते हैं. Along with that, we have also one question, explain how public sector contributes to the economic development of nation. आगे चलते हैं हम चैप्टर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. रीजन बीइंग, ऑफ कोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट की बात कर रहा है, जो इकोनॉमिक्स का बेस है, राइट. तो हमारे पास है इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन यू हैव that how, because this chapter is more about formal sector of credit and informal sector of credit, so question can be repeated on the differences between these two sectors and problems of informal sector, because it is more in rural sector. तो कैसे informal sector में जो problems face करते हैं especially the rural people, how those problems can be eradicated, the question is almost always repeated on this. उसके अलावा the next thing is taking the last chapter of economics, because chapter 5 अब आपका delete हो चुका है, so that is now chapter 4, the last chapter, globalization and the Indian economy. इससे question repeat होता है, सबसे important, because globalization पे ही chapter है, तो उसके positive और negative impacts. So this statement is always repeated that globalization's effects are not uniform, balanced नहीं है, positives है तो negatives भी है, तो एक question उस पे बहुत बार आता है. Along with that, question can be on liberalization and World Trade Organization, along with one more important topic, that is special economic zone, से इस पे भी questions आ सकते हैं. So children, these were all the top 20 concepts जिन पे questions frame हो सकते हैं economics से. Soon we will be uploading the videos जहाँ पे आप देखेंगे top 20 questions from history, geography and civics as well. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो give me a like, एक thumbs up दीजिए, and do subscribe our channel, share and comment ये questions की practice आप कर रहे हैं या नहीं. Thank you.